तुलसीदास जी ने लिखा है कि नीरमल मन जन सोई मोहि पावा और मोहि कपट चल छिद्र नभा। जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई गंदगी नहीं है, वही प्राणी हमें प्राप्त करता है। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप कितने पैसे वाले हो। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप कितने सुंदर हो। भगवान कभी ये नहीं देखते कि आपके पास में कितनी अच्छी गाड़ी है। अगर भगवान कभी ये नहीं देखते कि आप कौन सी जाति से हो, कौन सी बिरादरी से हो, अगर भगवान यही देखते तो शिवरी के घर में जाकर के झूठे बेर नहीं खाते। भगवान देखते हैं कि आपका मन कितना निर्मल है, मन में कोई गंदगी नहीं है। शिवरी और कुमारी ने कहां कहां वेद पढ़े, आमिष कोमाला भोगी गीत कवडारी है। रीछ और बानरों को कहां कहां ऊंच कुल, ज्ञान की कथा काग भूषण न्यू विस्तारी है। केवट कौन छत्रधारी बाकु तो निहोरे राम, अंगवरे भेंटे बेउन साधवन चारी है। भेदभाव मानत नहीं प्रभु, प्रेम से भजे बाको देत तन बारी है। भगवान को जो भाव से भजता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान उसकी रक्षा अवश्य करते हैं। अभी आप लोग बहुत सुंदर कथा को श्रवण कर रहे थे, किस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह जनक नंदिनी सीता के साथ में हुआ है। आज गुरु विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा है कि आप जयमाला डालो। तो हुआ क्या है, आगे बढ़े हैं भगवान श्री राम। और इसी बीच में हमारे भाई श्रीमान सत्येंद्र शास्त्री जी गांव मिलिक से आकर के हमें 501 मुद्रकाओं से हमारा सम्मान किया है। और अब हम इनकी प्रशंसा क्या करें, बहुत अच्छे विचार हैं, अच्छे कथावाचक हैं। स्वामी स्वर्गीय सुरजन चेतन जी के ये शिष्य हैं और हमारे भाई हैं, बहुत सम्मान देते हैं और हम लोगों में बहुत प्रेम है। अभी इनकी कथा ये अलीगढ़ से विराम करके आए हैं, तो निकल करके जा रहे थे, तो इन्होंने, मेरी बात भी हुई थी परसों इनसे, तो इन्होंने कहा कि मैं जरूर आऊंगा। तो भाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो भाई ने ये समय निकाला। भगवान श्री राम पास में पहुंचे हैं और प्रणाम किया है। फिर हुआ क्या कि फिर पता नहीं कब उठा धनुष, आवाज की आई कानों में। भगवान श्री राम ने जाते जाते पहले उस धनुष को प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद उस धनुष को तोड़ दिया। जब धनुष टूटा है अब तो तालियां बज गई,
सीता जी की सहेलियां खड़ी हैं। सहेलियां कहने लगी बेटिया वो का देखती हो जयमाला डाला। तो सीता जी आज जयमाला डालवे को चल, और जब जयमाला डालवे को चली हैं, पास में पहुंची हैं, लेकिन सत्येंद्र भैया पहुंच ना पाए। तो सहेलियां बोली भगवान श्री राम से, और कहा बोली झुकी जइयो ललार घुबीर, लली मेरी बारी, झुकी जइयो तनिकर घुबीर, मेरी बारी, जइयो ललार घुबीर, मेरी बारी, जइयो तनिकर। सहेलियां भगवान श्री राम से बोली झुकी जइयो तनिकर घुबीर, लली मेरी पारी है, झुकी जइयो तनिकर घुबीर, भगवान श्री राम ने विचार किया ला झुके जाते कौन सी बड़ी बात है। थोड़े झुकवे को तैयार भय। शेषावतारी लक्ष्मण ने कही भैया भाभी के सामने और बेऊ ससुराल में और बेऊ पहली बार अगर आज झुक गए तो सारी जिंदगी झुके ही रहे हो। अब तो सीधे खड़े हैं भगवान श्री राम, नहीं झुक रहे। जब नहीं झुक रहे हैं अब तो सीता जी भी बड़ी व्याकुल है। शेषावतारी लक्ष्मण भी पास में खड़े हैं। लक्ष्मण से इशारा किया, लक्ष्मण का तुम ही उपाय करो। लक्ष्मण कहने लगे अगर हमसे कहती हूं तो हम जरूर जयमाला डलवा देंगे। तो शेषावतारी लक्ष्मण माताओं आगे बढ़े और आगे बढ़कर के शेषावतारी लक्ष्मण ने भगवान श्री राम के पैर छुए। जैसे ही चढ़े स्पर्श किए, अब भगवान श्री राम रोजाना लक्ष्मण को उठा करके अपनी छाती से लगाते थे, गले से लगाते थे। अब आज ना झुके, सीधे खड़े, ऊपर से कह रहे तेजस्वी बनो, यशस्वी बनो, बड़े बनो। शेषावतारी लक्ष्मण कहने लगे भैया ऊपर से ही आशीर्वाद देते रहोगे, क्या रोजाना की तरह से गले से नहीं लगाओगे। भगवान श्री राम ने आज झुक करके जैसे शेष अवतारी लक्ष्मण को उठाया, सीता जी को मौका मिल गया और सीता जी ने जयमाला को डाल दिया। झुकी जइयो ललार घुबीर, लड़किनी बारी है, झुकी जइयो तनिकर घुबीर, इस तरीका से भगवान श्री राम का विवाह जनक नंदनी सीता के साथ में हुआ है। मेरे